नमस्कार। आइए उर्दू सीखे के इस अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम उर्दू के कुछ और लेटर्स सीखेंगे और वो लेटर्स हैं ज, यानी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं, उर्दू में कहा जाता है जीम, इसको बोलते हैं चे, इसको बोलते हैं हे और इसको बोलते हैं खे। तो ये जो जीम है ये ज के लिए यूज किया जाता है, ऐसे ही ये जो चे है ये च के लिए यूज किया जाता है, ये जो हे है ये ह लिखने के लिए यूज किया जाता है और ऐसे ही खे जो है ये ख लिखने के लिए यूज किया जाता है। हम ज से शुरू करते हैं, इसको देखिए कैसे लिखते हैं, बिल्कुल हल्का सा। तो जीम के लिए जो है आप ये देखिए यहाँ पे लेकर के जाएंगे, उसके बाद ये जो पार्ट आप इसको लेके आते आ रहे हैं, ये तो मैं अब आगे लाऊंगा, वो इसकी सीधी रेखा तक लगा होता है। तो ये देखिए ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, कुछ इस प्रकार से बीच में बिंदी के साथ में बनेगा जब। अच्छा, मेरे चैनल पे मैंने करीब 2 वीडियोस डाले हुए हैं। एक इसके जस्ट पहले का था, आप ये समझिए कि सीरीज वहीं से शुरू हो रही है। उसके अंदर मैंने आपको अलिफ, बे, पे, ते और टे सिखाया था और उसके साथ आ की मात्रा भी सिखाई थी। अब हम यहीं पे जीम, चे, हे, खे यानी च, च, ह, ख को कैसे लिखते हैं आ की मात्रा के साथ, और फिर हम जो पहले के मैंने सीखा था ब, प, त, उसके साथ जोड़ के हम आ की मात्रा में वर्ष बनाना सीखेंगे। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं जीम, ऐसे ही जब आप ऐसे लिखेंगे ये हो जाएगा चे। ध्यान दीजिएगा इसके पेज में यहाँ पर ज के लिए 1 बिंदी है और च के लिए 3 बिंदियां हैं। इसी प्रकार से अगर आप इसके अंदर कोई बिंदी नहीं लिखते तो ये ह हो जाता है, और जब आप ऊपर 1 बिंदी लगा देंगे तो ये ख बन जाएगा। अब हम देखते हैं इनके शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। जैसे कि हमने देखा था कि बे जो समूह था, मतलब अलिफ के बाद बे, पे, ते और टे, तो वो आगे के शब्दों के साथ जुड़ते जाते थे। इसी प्रकार से जो है ज, च, ह, ख, जीम, चे, हे, खे, ये भी आगे के शब्दों के साथ जुड़ते जाते हैं। अब ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो जुड़ते वक्त इनका शॉर्ट फॉर्म होता है, और शॉर्ट फॉर्म क्या है ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। हम च का शॉर्ट फॉर्म करते हैं और मैं इसको समझाता भी हूँ। ये देखिए हमारा जीम जो था वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसका लॉन्ग फॉर्म जी। अब शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे, ये तो एज इट इज जाएगा, ऊपर का जो हिस्सा है ये एज इट इज आएगा और ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, ये यहाँ ऐसे आ रहा है, लेकिन जब आप जीम बना के इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और बिंदु जो है वो अब की बार नीचे आता है, बीच में नहीं आता। यहाँ ध्यान दीजिएगा वो क्यों है, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। अगर आप देखें तो ये जो बिंदु है ये इसके बाद इस लाइन के इस ओर है, इसलिए जब हम जीम लिखते हैं तो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया। तो चूंकि ये बिंदु यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों को लगता है ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ क्यों होगा, यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इसका जो बड़ा मेन लेटर है जो आखिर में, अगर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि उर्दू में जब भी अल्फ़ाबेट्स लास्ट में आते हैं तो पूरे लिखे जाते हैं। तो ये ज, च, ह, ख, अगर ये भी लास्ट में आएंगे तो पूरे लिखे जाएंगे, तो तब ये बिंदु जो है ये पेट में लगता है। लेकिन अगर आप देखें तो इस लाइन के नीचे है, इसलिए जीम लिखते समय ये जो बिंदु है यहाँ आता है। तो ये हुआ ज का शॉर्ट फॉर्म। इसी प्रकार से अगर हमें च लिखना है तो च के लिए भी आप क्या करेंगे, ये हुआ यहाँ पे और यहाँ पे आपने 3 बिंदु दे दिए, ये हो गया च, यानी चे का शॉर्ट फॉर्म। जो कि अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, कोई शब्द लिख रहे हैं, तो उसमें जब शुरुआत में या बीच में
अगर ये आता है तो इस प्रकार से इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं। इसके अंदर भी एक दो चीज़ें और भी हैं, ये किस प्रकार से जुड़ते हैं अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के साथ में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर हमने खाली ये लिखा तो ये ह के लिए हो जाएगा, और अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये बन जाएगा खे। तो आशा करता हूँ एक बार यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया शॉर्ट फॉर्म है। अब इसके साथ आ की मात्रा कैसे जुड़ेगी, जैसे यहाँ मैंने बना ही दिया है आपके बताने के लिए। तो ये आ की मात्रा, अब ये कैसे जुड़ता है, यही जो है ये लिखना उर्दू में बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर बड़े अलग तरीके से लिखा होता है, उनका फॉन्ट भी होता है। और यहाँ पे हम पेन से लिखने जा रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक मोटाई देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और वो पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन हमें जो है पेन से लिखना है, पेंसिल से लिखना है, या यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड से लिख रहा हूँ, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। अब ये जीन का ये था हमारा शॉर्ट फॉर्म जो कि मैंने आपको बताया था, ये कुछ इस प्रकार से था। लेकिन अब हमें इसमें आ की मात्रा जोड़नी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हमारा शॉर्ट फॉर्म था और इसको थोड़ा सा ऐसे लाते हुए इसमें जो है आप अलिफ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा जा। बहुत सारी बुक्स में आपको ये थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से बुक्स के अंदर अमूमन बना रहता है जहाँ ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये है जा। इसी प्रकार से अगर मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे करते हुए यहाँ से आगे लाते हुए लेके गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे आ गया है, तो ये हो जाएगा चा। और ऐसे ही अब अगर हमने यहाँ पे बनाया इसको, तो ये हो गया हा। और इसी प्रकार से अगर मैंने इसको ऐसे बनाया और ये, तो ये हो गया खा। तो आशा करता हूँ अभी तक आपने जीन चे हे खे भी सीख लिए कि ये जब शब्द के एंड में आते, किसी वर्ड के लास्ट लेटर होता है तो अपना पूरा आता है, और इसको हम कैसे लिखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको इससे दो चार शब्द पहले इन्हीं लेटर्स में बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये पिछले जो हमने बे समूह देखा था जिसके अंदर था अलिफ बे पे ते टे से, तो उनके साथ ही किस प्रकार से उर्दू में जुड़ते हैं, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है चा। अब मैंने इसको एक बार और बना दिया इसी प्रकार से, तो ये क्या लिखा आ गया, ये लिखा हुआ आया चा चा, तो ये हो गया चाचा। ऐसे ही अगर मैंने यूं लिखा, ये हो गया जा, तो ये क्या हो गया जा 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 चाचा। इसी प्रकार से आप खाका ये सब लिख सकते हैं। तो ये तो आपने कुछ लिख लिया, देख लिया दो वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये हुआ चाचा चाचा। अब हम देखते हैं कि यही दो वर्ड्स, इन्हीं में से ज च ह और ख जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इन किस प्रकार से मिलते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अब हम ये देखने जा रहे हैं। अब हम दो वर्ड्स लिखेंगे। यहाँ पे आपने अभी तक आ की मात्रा देख ली, जज और हज, ये कैसे लिखना है। तो अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं जज, और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म जज का क्या होगा, तो उसके लिए ज का शॉर्ट फॉर्म हुआ, ये हुआ ज। अब यहाँ पे एक बिंदी आ जाएगी जज ज, और अगला जो है ज पूरा आएगा। लेकिन उसके पहले मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको अलिफ बे पे ते टे सिखाया था, वहाँ मैंने आपको कहा था कि जबर का यूज़ होता है। तो जबर का यूज़ क्यों होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि हम अगर ये लिखते हैं, ये हुआ
ब। तो इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, बे। तो इसको ब बनाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक जबर लगा देते हैं। इसी प्रकार से ये जो है, इसको उर्दू की वर्णमाला में जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसको कहा जाता है जीम। तो इस जीम को अगर हमें ज बनाना हो तो इसके ऊपर भी एक हल्का सा जबर लग जाए। तो जब आपको ज लिखना है तो इसके ऊपर कायदे से जबर लिखना चाहिए। ये अलग बात है कि आपको किताबों में ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। अब जज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा आगे लेकर के जाएंगे और यहाँ से ये ऐसे आएगा और ये बन जाएगा जज। तो ये देखिए यहाँ पे हमने किस प्रकार से जोड़ा, ये बन गया जज। यहाँ पे ये हल्का सा ऐसे डाउन साइड आता है। अब ऐसे ही अगर हमें हज लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये आपका आया खाली ह, ऊपर जबर दिया हमने और उसके बाद फिर से यू लिया और ये हो गया हज। ठीक है, इसके लिए जबर की गरज नहीं है, ये लास्ट वर्ड है, एज इट इज आ रहा है। तो ये जो है ये हुआ जज, ये हो गया हज। तो ये देखिए लास्ट में ये पूरा आता है और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से ये ऐसे जुड़ा और ये हो गया हज। तो आशा करता हूँ आपने ये तो देख लिया किस प्रकार से जो है ये दो आपस में जुड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से कुछ और वर्ड्स भी जो है आप सोच करके कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। अब इन्हीं दो वर्ड्स को मेरे को है ना अल्फाबेट को वर्ड्स बोलने की आदत पड़ी है। खैर, अब इन्हीं जो उर्दू के अक्षर्स हैं इनसे हम आपस में जोड़ते हुए आ के साथ कैसे बनाएंगे। तो एक चचा हम बोलते हैं, चचा जाऊं, ठीक है। तो चचा वर्ड हमको लिखना है, आप लिख सकते हैं तो थोड़ा कोशिश कीजिए फटाफट। अभी आपने देखा था हमने हज और जज कैसे लिखा था, ये लगभग बिल्कुल वैसे ही आता है, अंतर कुछ नहीं। मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ देखिए ये हो गया हमारा चचा। अब वैसे कायदे से इस पर जबर लगना चाहिए, लेकिन अब आप देखेंगे ज़्यादातर जगह आदत नहीं होगी। अब ये तो हमारा हो गया चचा, चा के लिए च हो गया। अब दूसरे के लिए चा के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लेकर के जाएंगे और ऐसे लाएंगे, लेकिन अब हमें आ जोड़ना है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि जब हम चा लिखते हैं तो ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से चा बनता है और यहाँ पे च तो आपने छोटा जोड़ दिया। अब चा के लिए क्या करेंगे, यही पार्ट जो है यहाँ से ये वाला, ये जो पार्ट है ये हमारा चा बनाने के लिए आएगा। इसको आगे लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से किया और ये हो गया चचा। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं पता है इतना डिटेल में आपको लग रहा होगा कि यार ये बड़े धीरे धीरे समझा रहे हैं या टाइम हमारा जा रहा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 10-50 वीडियो देख लीजिए उर्दू की और ज़रूर कमेंट में मेरे को थोड़ा लिखिएगा, हौसला बढ़ाइएगा मेरा कि आप कहीं पे भी इतनी डिटेल में आपको मतलब कैसे वर्ड जुड़ रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, लोग उर्दू सीखना शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ये सब तो पता है, इतने डिटेल में थोड़ा को बताता है कि भाई ये आपस में क्यों जुड़ रहे हैं, उसको कैसे लिखना है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि आप लिखना भी सीखें, क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे फिर आप जब इसको पढ़ने जाएंगे तब आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा चचा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब ये तो थे आपस में कैसे जुड़ते हैं, और मैंने आपको वीडियो में क्या कहा था कि जो हमारे पिछला वीडियो मैंने अभी डाला था, आओ उर्दू सीखें, और अलिफ बे पे ते मैंने आपको सिखाया था। अब वो ब प त और ये वर्ड्स आपस में कैसे जुड़ेंगे और साथ में आ की मात्रा भी रहेगी, तो अब हम वो वाला चीज़ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना सीखेंगे आज। तो देखिए मैंने आपको उस समय ये बताया था, अलिफ तो खैर आगे के किसी भी जो है अक्षर के साथ नहीं जुड़ता है, लेकिन जो बे पे ते और ते जो थे ये आगे जुड़ते हैं। तो उस समय मैंने बताया था कि ये
कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं। अगर आपस में जुड़ेंगे तो हल्का सा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अलिफ बे पे ते जो है वो आगे किसके साथ जुड़ रहे हैं उस हिसाब से उनका शॉर्ट फॉर्म बदल जाता है। जैसे अगर वो आ के साथ जुड़ रहे थे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता था बा, लेकिन अब जब वो यहाँ पे जीम चे हे खे के साथ जुड़ेंगे तो ये वाला फॉर्म यूज नहीं होगा, ये वाला फॉर्म यूज नहीं होगा, तब ये इस प्रकार से जुड़ते रेखा में जुड़ते। तो आशा करता हूँ एक बार आपको मेरा वीडियो देख लीजिएगा। जिन लोगों को ब प ट के बारे में नहीं मालूम है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो, ये समझिए सीरीज वहीं से शुरू हुई, अब ये दूसरा पार्ट है। इसके अलावा एक और वीडियो है जो कि मतलब जिसमें 7-8 लाख व्यूज लग चुके हैं, वो स्टार्टिंग का वीडियो भी है। मेन चीज़ मेरे को अब ये चीज़ समझ में आ गई कि लोग ये चाहते हैं कि आप हमको स्टेप बाय स्टेप सिखाइए, तो इसलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो ब समूह था बे पे ते टे, ये जब जीन चे हे खे के साथ जुड़ते हैं तो इनका शॉर्ट फॉर्म कुछ इस प्रकार से। अब पहले हम देखते हैं आज। यहाँ पे तो अलिफ और ज है तो ये बड़ा सरल है, आपने अलिफ बना दिया, इसके ऊपर मद का निशान लगा दिया जैसे मैंने वहां बताया था ये, और ये आपका हो जाएगा आज। ठीक है, थोड़ा इनके स्पेस कम होता है यहाँ में बताने के लिए। अब हम आ जाते हैं जब कैसे लिखते हैं। अब जब में क्या है, यहाँ पे ब जो है वो लास्ट में आ रहा है, एंड में आ रहा है, तो ये जो ब का लेटर है ये अपने फुल फॉर्म में आएगा, पूरे फॉर्म में आएगा। और ज जो है वो किस प्रकार से आएगा, मैंने आपको बताया था ज को हम कैसे लिखते हैं। ये हो गया आपका ज, और यहाँ से ये हल्का सा ऐसे ऊपर जाएगा और उसके बाद यहाँ से आपका ये आ जाएगा और ये बन जाएगा जब। तो ये हो गया जब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको एक बार। अब ऐसे ही हमें लिखना है बचा। अब मैंने कहा ब जब ब समूह का है, ब प त ट, वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। जब जीम के साथ जुड़ रहे हैं तो बचा के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये लिखा ब, ये हुआ ब, और ये अब आगे आकर के ये थोड़ा सा ऐसे आगे जाएगा और च का शॉर्ट फॉर्म ये ऊपर तक जाते हुए ये हो गया बचा। तो फिर से बता देता हूं, ब बचा, ब चा बचा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि च का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है, ये सॉरी ये चा हम इस प्रकार से लिखते हैं बचा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ऊपर से ब आया, यहाँ से ये जो हिस्सा है ये ऐसे है, तो ब यहाँ पे ऐसे जुड़ रहा है बेसिकली। तो ये आशा करता हूँ आपको अब राइटिंग समझ में आ रही होगी, और आप जब आप राइटिंग सीख जाएंगे, लिखना सीखेंगे तो पढ़ना भी सीखेंगे। तो ये हुआ बचा। इसमें कई बार हल्का सा आपको यहाँ पे डाउन साइड में दिख जाएगी, तो कोई बात नहीं है, हल्का सा डाउन पे चला गया तो कोई बात नहीं, ये एक प्रकार से ऐसे ही होता है। ये बचा, थोड़ा सा कई जगह पे किताबों में डाउन दिख जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ किताबों में आपको बचा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये प आया, ये हल्का सा ऐसे गया और फिर ऐसे आया और ये हो जाएगा बचा। ये बिल्कुल बारीक सा ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आता है। कई जगह पे आपको कुछ ऐसे दिखेगा और फिर ये जैसे मैंने कहा ये ऐसे और ये इस प्रकार से जाकर के ये है बचा, कई जगह पे है। लेकिन आप बेसिकली समझ लीजिए कि ये ब आता है और ये इसके साथ में आप थोड़ा सा ऐसे ले जा करके, जैसे ही ये ले जाएंगे ये बन जाएगा बचा। ये बहुत थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने, इस प्रकार से आता है बचा। तो आप कॉपी में जो है जैसे जैसे आप लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब हम 2 वर्ड्स और देख लेते हैं फटाफट, बाजा और ताज। तो बाजा के लिए तो बड़ा सरल था, मैंने आपको इसमें बताया था लास्ट इसमें कि
ये हो गया आपका बा, और जा के लिए आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका बाजा। ध्यान दीजिएगा ज और ब के बीच में किस प्रकार से जो है ये लिखा जा रहा है। कई जगह पे आपको ऐसे दिख जाएगा बाजा। और अब है फाइनली ताज। तो ताज कैसे लिखेंगे, ताज के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये हो गया ता, और ताज। तो आशा करता हूँ ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, बाजा और ताज। अब फटाफट हम एक सेंटेंस लिखते हैं, चाचा बाजा बजाता। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आया हमारा सरल से तेजी से चाचा। मैंने भी आपको बता ही दिया था कैसे लिखा था चाचा बाजा। कैसे लिखेंगे, बा जा, चाचा बाजा और बजाता, बजाता सॉरी, बजाता के लिए कैसे लिखेंगे, ब आया यहाँ पे हल्का सा ये, और ये इस प्रकार से गया बजा, और ता के लिए सिंपल। तो ये आपने लिखना सीखा, चाचा बाजा बजाता। ठीक है ना। तो आप देखिए, आप कुछ छोटे छोटे से सेंटेंस अभी तक सीख गए हैं कि कैसे लिखना है, या पढ़ना तो सीख ही गए। अब ये एक सेंटेंस और फटाफट देख लेते हैं, बाबा आज जाता। कैसे लिखेंगे, बाबा आज, और जाता के लिए क्या करेंगे, ये हो गया आपका जा, और ये हो गया आपका ता, जाता। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो अब तक तो आप ये खुद ही लिख लेंगे, बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ ज़रा कमेंट किया कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि अच्छे कमेंट कम आते हैं। अच्छे जो लोग, तो बहुत सारे लोग तो मेरे को गालियाँ लिखनी शुरू कर देते हैं और मेरे को डिलीट करने पड़ते हैं, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये वो, और क्या क्या, मैं क्या बोलूँ। तो वो सब मैं ध्यान में नहीं था, आई डोंट केयर। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोग कम से कम तारीफ तो करते हैं दो चार, और अच्छे कमेंट लिखते हैं, तो हौसला और मिलता है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा तो ये अभी तक आपको इजीली समझ में आ गया, तो वो वीडियो जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे के वीडियोस में हम और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ है, मात्राएं सिखानी है आपको। आपने अभी तक सिर्फ आ की ही मात्रा सीखी है, ऊ की मात्रा और भी जो है सीरीज है, पूरे सारा कैसे जोड़ना है, फिर बड़े बड़े इस पे हम आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा। वंस अगेन आप सबको वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।